वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में ITR 1 को हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं और जो हम ITR देखेंगे वो 5 लाख से ऊपर की होगी। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो 5 लाख से नीचे अमाउंट की थी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 जो कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पर सेम एज कंपनी का नाम, एम्प्लॉय का नाम, वो सारी चीजें मेंशन है। साथ ही साथ आप यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे उसके पार्ट बी के बारे में, क्योंकि उसी का डिक्लेरेशन हम अपने ITR फाइल में करेंगे जो हम सेपरेटली फिल करेंगे। तो फॉर्म 16 में आप देख सकते हैं पार्ट बी, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज है, साथ ही साथ पेन नंबर ऑफ डिडक्टर, टेन नंबर ऑफ डिडक्टर और पेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेम है। यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट 43,20,642। साथ ही साथ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स भी यहाँ पर मेंशन है 27,046। तो अगर बात करें टोटल सैलरी की तो यहाँ पर 43,47,688 रुपए आप देख सकते हैं डी सेक्शन में टोटल जो आपको दिख रहा है। अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा डिडक्शन पार्ट होगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर यहाँ पर मेंशन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 40,000 रुपए की 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की घटाने के बाद हमारा 43,07,688 रुपए का यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शो हो रहा है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि हम EMI पेड कर रहे हैं और मैक्सिमम जो अमाउंट यहाँ पर इंटरेस्ट का हम जो पे कर रहे हैं वो 2 लाख तक का ही यहाँ पर मेंशन करा सकते हैं। तो जो लॉस हमारा हो रहा है वो हम यहाँ पर डिफाइन करा देंगे माइनस के साथ ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए। तो फाइनली हमारा जो ग्रोस टोटल इनकम 9th स्टेप पे आप देखेंगे 41,07,688 रुपए का। उसके बाद जो ATC का डिडक्शन है, इंश्योरेंस प्रीमियम का, प्रोविडेंट फंड का, मैक्सिमम हम 1.5 लाख तक का उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और नीचे देखते हैं और भी डिडक्शंस यहाँ पर होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ATD में डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का है 13,585 रुपए का। कुछ डोनेशन भी दी गई हैं, आई पार्ट में आप देख सकते हैं। और जो डोनेशन दी गई है, फंड्स दिए गए हैं 4731 रुपए के। तो फाइनली जो हमारा टोटल डिडक्शन अमाउंट है यहाँ पर 1,68,316 रुपए और हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी ये डिडक्शन घटाने के बाद 39,39,372 रुपए, जिसपे हमारा टैक्स बनेगा यहाँ पर आप देखेंगे 9,94,312 रुपए का। और यहाँ पर जो एजुकेशन सेस हमारा लगेगा 4%। उसके बाद हमारा जो टैक्स पेबल अमाउंट आप देखेंगे 10,34,087 रुपए। तो ये हमें चेक करना है एक्सेल में। मैं इस कैलकुलेशन को आपको दिखाता हूँ और इसी के बेस पर हम एक्सेल में ITR फाइल करना सीखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी ITR फाइल करना सीखेंगे, लेकिन पहले एक्सेल में सीखेंगे जिससे कोई भी प्रॉब्लम हमें हो तो वहां पर वो हम शॉर्ट आउट कर लें। ये सारी चीजें जो जो डिडक्शंस आपको दी गई हैं वो सारा यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर फॉर्म 15 फॉर्म 12 BA आपको भरना होगा। जो परक्विजिट्स वगैरह हमें दी जाती हैं उन सभी का यहाँ पर डिक्लेरेशन हमें करना होता है। जब हमने थियोरेटिकली इस कंसेप्ट को पढ़ा था टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स, तो वहां पर हमने इसे अच्छे से क्लियर करा था। तो आइए देखते हैं इसको एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर एक्सेल की कैलकुलेशन बेस पर मैंने एक डॉक फाइल बनाई है। एक्सेल फाइल आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेंबर्स हैं वहां से वो इजीली उसके लिंक को डाउनलोड कर पाएंगे। एक्सेल में प्रैक्टिकली कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे, तो उसी के बेस पर एक्सेल कैलकुलेशन के बेस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ केसेस हैं। ऊपर आप देखें केसेस नंबर 1, एज्यूम की फॉर्म 16 के बेस पर ही हमें ITR फाइल करनी है। केस 2 में हम एज्यूम करेंगे कि सेविंग इंटरेस्ट 240 है, तो कैसे ITR फाइल करेंगे। थर्ड केस में अगर सेविंग इंटरेस्ट 12,310 है तो कैसे ITR फाइल करेंगे। सेम एज जो हमने प्रीवियस ITR फिल करना सीखा था, सेम केसेस यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है
तो जो लेट फाइन की अगर हम बात करें 10,000 रुपये यहाँ पर लेट फाइन होगा। इसलिए जो हमने ITR फाइल करना सीखा था वहां पर इनकम 5 लाख से कम थी, तो जो लेट फाइन होता था वो 1000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट होता था। यहाँ पर जो लेट फाइन होगा वो 10,000 रुपीज होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद जो भी ITR फाइल होती है पुराने फाइनेंशियल ईयर की, तो वहां पर 10,000 प्लस इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इन सभी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ केस हैं। ये आप केस 1 में अगर देखें 43,47,688 रुपए जो हमने अभी अभी देखा था फॉर्म 16 के अंदर, वही सैलरी के बेस पर हम यहाँ पर ITR फाइल करना देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 40,000 घटाया, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ली, और ये जोड़ने की जगह घटेगी क्योंकि लॉस हुआ है वहां पर जो हम EMI पे कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 लाख तक का हम क्लेम कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें डिटेल्स में देखेंगे। ग्रोस टोटल इनकम हमारी आ चुकी है 41,07,688 रुपए, जिसमें से हमने डिडक्शन घटाई है। ATC, ATD, ATTTA कुछ था नहीं, ATG जो कि हमारा डोनेशन वगैरह का अमाउंट है। टोटल डिडक्शन 1,68,316 रुपए। नेट टोटल इनकम आ चुकी है 39,39,377 रुपए। अब एज पर स्लैब रेट अगर हम कैलकुलेट करें, जो हमने पिछली वीडियोस में एक्सेल में कैलकुलेशन देखा था टैक्स का, उसी के बेस पर यहाँ पर टैक्स रिबेट कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि इनकम यहाँ पर 5 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पर 0 रुपीज सभी सेक्शन में आप देखेंगे, सभी केसेस में। नेट टैक्स यहाँ पर पहले केस को अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। पहले केस में हमारा जो टैक्स आ रहा है यहाँ पर 9,94,311 रुपए। सेस इस पे लगा है 4%, और टैक्स प्लस सेस की बात करें तो 10,34,083 रुपए का हमारा टैक्स बना है। अब क्योंकि हमने फॉर्म 16 के बेस पर ITR फाइल कर रहे हैं, तो हमारा कंपनी से ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है। वो टैक्स हमें मेंशन करना पड़ेगा कितना कटा है। उसी के बेसिस पर हम जब टैक्स भरेंगे, ITR फाइल करेंगे, तो हमें सिर्फ लेट फीस ही पे करना होगा। तो सेम केस 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पर इनकम इंटरेस्ट से जो हो रही है 234 रुपए है, जिसका डिडक्शन भी हमें मिल जाएगा। तो केस 1 और 2 की बात करें तो हमें सिर्फ लेट फीस ही पे करना है। अब एक बार एक्सेल के अंदर जब हम ITR फाइल करेंगे इस केस के थ्रू, तो कैसे करेंगे आइए उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर जब हम ITR फाइल करेंगे एक्सेल के अंदर, तो पहले इनेबल कंटेंट कर लेंगे जब हम अपनी यूटिलिटी को ओपन करेंगे, और यहाँ पर पुराने क्वेश्चन के अंदर ही हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि बेसिक डिटेल वो सभी चीजें हैं जो हमने लास्ट टाइम फिल करी थी। बस हमें यहाँ पर सैलरी को चेंज करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी एज सेक्शन जो हमने फॉर्म 16B पार्ट में देखा था, सैलरी और जो पर क्यूजिट्स वैल्यू थी वो दोनों हमने डाल दी है 43,47,688 रुपए। साथ ही साथ यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर घटने के बाद हमारी जो इनकम चार्जेबल आएगी अंडर द हेड सैलरी, उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल जो कि 2 लाख की है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है हमारी 2 लाख की, जिसका हमारा लॉस है वो माइनस के साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। देन हमें नीचे और भी सेक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे ATC, ATG, ATD जो अमाउंट है वो एज पर जो हमने अभी देखा था केस 1 उसके अकॉर्डिंग फिल आउट कर देंगे। एंड सारी चीजें चेक करने के बाद हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे और टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। जब हम वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें अगर ओके है तो मैसेज आ जाएगा सीट इनकम डिटेल इज ओके। उसके बाद हमें TDS सेक्शन के अंदर पुराने जो हमने टैक्स पेड कर दिए हैं फॉर्म 16 के बेस पर, हम यहाँ पर वो अमाउंट डाल देंगे। नेम ऑफ डिडक्टर कितना हमारा जो टैक्स था 10,34,087 का जो हमारा काट लिया गया है टैक्स, वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे, और कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा फाइनल अमाउंट जो पे करना है जब हम सेपरेट ITR फाइल करेंगे, और वो अमाउंट हमें टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पर शो होगा। आप देखेंगे अमाउंट पेबल 10,000 यहाँ पर शो हो रहा है।
क्योंकि जितना भी टैक्स बना था वो हमने टीडीएस रिपोर्ट का फिल कर दिया है टीडीएस के अंदर, टीडीएस टैब के अंदर, जो कि पार्ट बी में आपने देखा था फॉर्म 16 के। और उसके बाद अगर आप यहाँ से ई पे टैक्स करते हैं तो सेम एज जैसे हमने पिछला आईटीआर में देखा था पेमेंट कैसे करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, वो सभी चीजें हम पे कर सकते हैं। तो होपफुली आपने ये चीजें क्लियर कर ली होंगी कि हमें केस 1 और केस 2 में कैसे ये चीजें भरनी है। सेम एज केस 3, 4, 5 एंड 6 के लिए भी आप ट्राई करेंगे और जो जो यहाँ पर एटीसी, एटीडी, एटीजी का अमाउंट है वो सभी चीजें आप डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ नीचे जो आप देख रहे हैं वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो केस 5वां और 6ठा केस है उसमें आपने जो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसका भी यहाँ पर टीडीएस डिडक्शन आपको फॉर्म जब आप फिल करेंगे एक्सेल शीट में तो 16A पार्ट्स में भी आपको ये मेंशन कराना होगा, जैसा हमने 5 लाख से कम इनकम पर देखा था। तो ये सारा वर्क आपको अपने एंड पर करना है। अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां से हेल्प करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो होपफुली आज की वीडियो में आपने देखा कि 5 लाख से ऊपर का अगर हम सेपरेट आईटीआर फाइल करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम स्मॉल बिजनेस का आईटीआर कैसे फाइल करेंगे वो भी आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।